मानक जी, आप अफवाह फैला रहे हैं। भाजपा के मेरे साथी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। बीजेपी जो चुनाव आयोग का मोटो है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें, यूपी में बीजेपी का पूरा प्रशासन अधिक से अधिक संख्या में वोट डलवाने के लिए दिन रात रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल लेकर के, बुलडोजर लेके सड़कों पे कचरा रख के, रास्ता रोक के लगा हुआ है कि अधिक से अधिक पोलिंग हो जाए। कह रहे हैं कि बीजेपी से को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपके विधायक, आपके रिप्रेजेंटेटिव को धकियाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन खींच के बाहर कर रहा है, बीजेपी के गुंडे पोलिंग बूथ से उनको खींच के बाहर कर रहे हैं। इतना शांतिपूर्वक, इतना अधिक से अधिक मतदान हो रहा है। बताइए, भाजपा के साथी हमारे बता रहे हैं, आप उसमें मीन मेख लगाने में लगे हैं। मानक जी, जवाब वाले किस दल के होंगे अखिलेश जी के ऊपर इतने करहल की घटना का भी जिक्र कर देते। रुक जाइए, करहल में एक दलित लड़की की हत्या हो गई। पिताजी का कहना है कि सपा को वोट देने का दबाव बनाया जा रहा था। आपने अपना काम कर लिया, आपको पॉइंट मिल गए। अभी तो मैं बोल ही रहा था, आप कहां घबरा रहे थे इतना? अभी तो मैं बोल ही रहा था। तो ये जब केंद्रीय मंत्री के पार्टी के लोगों को उनके घर में घुस के पीट के अधमरा कर दिया जाए, उनके बच्ची को किडनैप करने का प्रयास किया जाए और अस्पताल में वो जीवन मरण का लड़ाई लड़ रहा हो, केंद्रीय मंत्री को वहां धरने पे बैठ करके उसके बाद एफआईआर लिखी जाती हो, उस राम राज्य की आप मुखालफत कर रहे हैं मानक जी। ये अच्छी बात नहीं है। जब इतना कुछ हो रहा था हमारे देवरिया में, तो कोई केंद्रीय मंत्री के कार्यकर्ता नहीं, सामान्य आदमियों की हत्याएं हुई हैं। क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रही है, बहुत दिनों से मैं कह रहा हूं। अखिलेश जी, करहल की घटना पर आपको बोलना चाहिए। आपने अपने सारे मुद्दे उठा लिए, आपको हक है। एकदम बोल रहा हूं, बोलिए, उस पर भी बोल रहा हूं। लेकिन करहल की घटना पे तथ्य क्या है? अभी तक दोनों पक्ष की बातें आ रही हैं। किस पे विश्वास करूं? दोनों पक्ष की बातें। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं आपका। प्रदीप बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आपके पास कुछ पक्की क्यों? उनका जवाब मैं दूंगा, तो अगर मेरा जवाब वो देंगे तो उनका जवाब फिर मैं दूंगा। हाँ, दूंगा आपको मौका। हाँ, ये संतुलन बना के रखिएगा, मौका मिलेगा। क्या कमाल कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूं। अगर आपको मिलता है मौका, कैसे बात कर रहे हैं? हमेशा मौका देता हूं, सबको देता हूं। बोलिए प्रदीप, बोलिए। हुए देखिए, कानों से सुनी बातें नहीं है किस तरह से वोटरों को रोका जा रहा है। अखिलेश जी, जैसे अखिलेश जी, प्रदीप बोल रहे हैं, इसके बाद मौका देता हूँ। 5 करोड़ रुपए जो है कैसे? प्रदीप भंडारी, अखिलेश जी सुनिए ना, प्रदीप को सुनिए जरा। हाँ प्रदीप बोलिए। अखिलेश जी सुनिए। अखिलेश जी, मैं आपको 9 मिनट से सुनना था, 1 मिनट मुझे सुनिए। अखिलेश जी, मुझे बहुत दुख होता है कि आप जब दलित बेटी को मार दिया गया है, जिसके बारे में कोई कहीं सुनी घटना नहीं है, ये उनके रिलेटिव और पिताजी यहाँ पे मीडिया को बाइट दे रहे हैं, मीडिया के सामने इनकी कथनी, इनका दुख झलक रहा है और आप एक शब्द नहीं बोल रहे। ठीक उसी तरीके से जब मोहित खान ने 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया था, आप लोग सब जो लड़कियों लड़सक्तियों की बात करते हैं, कुछ नहीं बोल पाए। ये बात 2 वर्जन की नहीं है। कैसे 2 वर्जन की बात हो गई? ये दलित बेटी की बात है अखिलेश जी। ये चुनाव से परे, राजनीति से परे। क्या हम सब दलितों के लिए नहीं खड़े होंगे जिसके लिए संविधान है? आपने शायद इसीलिए 40 साल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, आप उनका अपमान करते गए। ओके, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जाऊंगा। 4 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए, छोटा सा जवाब बोलिए। जिसकी भी हत्या हुई है, हमारे दलित परिवार की बच्ची है, चाहे किसी भी परिवार की हो, ये निंदनीय है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये दलित की बात करते हैं, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले। अयोध्या में राम मंदिर में काम करने वाली एक मजदूर लड़की, दलित की बच्ची के साथ दुराचार होता है, बड़ी मुश्किल के बाद उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं। वो कौन लोग थे? उसके घर का एड्रेस बुलडोजर को नहीं पता है क्या? ओके, अब महाराष्ट्र, आनंद दुबे। रुकिए, नहीं रुकिए, अभी 1 सेकंड और। बीएचयू में अभी गिनाऊंगा तो मैं 1000 गिनाऊंगा, क्योंकि यूपी नंबर 1 हो चुका महिला बलात्कार, दुराचार, अत्याचार पे, दलितों पे अत्याचार पे। ये गौरव बीजेपी को मिला वर्तमान सरकार को, ये पहले नहीं था। ओके, चलिए अखिलेश जी, अब महाराष्ट्र, अब थोड़ा सा महाराष्ट्र के साथ भी न्याय कर लें। आनंद दुबे, महाराष्ट्र